Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is which feature does not reflect in skull of rabbit? तो rabbit के skull में कौन सा feature reflect? तो इन सब structures में से rabbit के अंदर कौन सी structure यहाँ पर present नहीं रहती है? इसमें पूछा not reflect. तो zygomatic processes, tropibasic skull, prefrontal and postfrontal present and dicondylic skull. तो rabbit एक mammal है और मैमल्स के अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, तो ये तो करेक्ट है। जाइगोमेटिक प्रोसेस भी इसमें करेक्ट है, बिकॉज जाइगोमेटिक प्रोसेस जो चिक बोन वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर जूगल एंड स्क्वामोजल वाला पार्ट है, जूगल प्लस स्क्वामोजल, तो ये प्रेजेंट रहता है। एंड ट्रोपीबेसिक स्कल जिसके अंदर इंटर ऑर्बिटल रीजन जो है, ट्रोपीबेसिक का मतलब होता है कि जो इंटर ऑर्बिटल रीजन है वो काफी नैरो होता है, तो मेमल के अंदर ट्रोपीबेसिक स्कल प्रेजेंट रहता है। इसमें अलग अलग टाइप के स्कल होते हैं, लाइक लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्लेटिबेसिक स्कल होता है जिसके अंदर वाइड इंटर ऑर्बिटल स्पेस होता है, लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर रेप्टाइल्स के बाद में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे बर्ड्स हो चाहे मेमल्स हो, उन जो भी एमनियोट्स है उनके सबके अंदर ट्रोपी बेसिक होता है, लेकिन जो एम्फीबियंस है उनके अंदर फ्लैटी बेसिक होता है। तो ट्रोपी बेसिक यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्री फ्रंटल एंड पोस्ट फ्रंटल जो बोन्स हैं ये ओनली लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट रहती है। बर्ड्स तक ये रिड्यूस हो जाती है और उसके बाद ये मेमल्स के अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। तो प्री फ्रंटल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स एब्सेंट होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज इस पे क्या पूछा है, नोट रिफ्लेक्ट, यानी कि रेबिट के अंदर कौन सी यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहती है, तो प्री फ्रंटल एंड पोस्ट फ्रंटल बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Next question is which statement is incorrect with reference to metamorphosis of frog? So frogs के अंदर जो metamorphosis होता है उसके अंदर काफी सारे physical and chemical changes होते हैं। इसमें कौन सा incorrect option है ये पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं frogs के अंदर कौन कौन से changes होते हैं। फर्स्ट चेंजेस देखें इसमें विजन में, तो जो आईज होती हैं वो डोर्सली माइग्रेट करती हैं, इसका जो विजन है वो वाइडर हो जाता है और आई इसमें डोर्सल साइड में मूव कर जाती है। और फ्रॉग एक्वायर बाइनोक्यूलर फील्ड ऑफ विजन फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, तो फ्रॉग के अंदर जो बाइनोक्यूलर विजन है वो एक्वायर हो जाता है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। लोकोमोशन चेंजेस फ्रॉम पेडल लाइक मोशन टू द लिम्ब लोकोमोशन, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो टेडपोल होते हैं वो स्विम विद द टेल और पेडल लाइक मोशन होता है उनके अंदर, लेकिन जो एडल्ट होता है उसके अंदर लिम्स के थ्रू लोकोमोशन होगा, जिससे वो जंप कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं लेग्स के थ्रू, तो इस टाइप का लोकोमोशन एडल्ट के अंदर होगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लॉस ऑफ हॉर्नी टीथ, अगर इसकी बात करें तो जो टेडपोल होता है उसके अंदर हॉर्नी टीथ और केराटिनाइज्ड बीक प्रेजेंट होती है फॉर स्क्रैपिंग द वेजिटेशन, क्योंकि जो टेडपोल लार्वा है वो वेजिटेशन को स्क्रैप करके अपना फूड लेता है, लेकिन जो एडल्ट जो होते हैं उनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर हॉर्नी टीथ इसमें रिड्यूस्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज ये इंसेक्ट को इसमें टंग डेवलप होकर इंसेक्ट को ये खाता है, तो हॉर्नी टीथ इसमें क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफ फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन टू पोरफायरिन, ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एम्फीबियंस एक्चुअली चेंज फ्रॉम पोरफायरोप्सिन टेडपोल टू रोडोप्सिन, तो इसमें उल्टा दे रखा है ये कि ये फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन टू पोरफायरोप्सिन नहीं होता है, पोरफायरोप्सिन टू रोडोप्सिन होता है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट दे रखा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा भी मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरेशन में काफी सारे चेंजेस होते हैं, वो सारे चेंजेस हमें देखने हैं, वो सारे चेंजेस हमें अच्छे से रीड करने हैं, इसके लिए भी मैं सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें जितने भी मेटामॉर्फोटिक चेंजेस होते हैं उसके बारे में बता दूंगी, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। Next question is the point of union of sinus venosus externally with right atrium in heart of mammals is termed as, तो मेमल्स जो हायर वर्टिब्रेट हैं, इसके अलावा जो लोअर वर्टिब्रेट थे उनके अंदर साइनस विनोसस प्रेजेंट था पहले, लेकिन साइनस विनोसस साइनस विनोसस जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, ये प्रिमिटिव
वर्टिब्रेट के अंदर प्रेजेंट रहता था, और ऑल जो सिस्टमिक वेन्स हैं उनका सारा का ब्लड कलेक्ट करने का काम करता था साइनस वेनोसस। लेकिन मेमल्स के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो गया राइट एट्रियम के साथ में। लेकिन इसकी जो रिमेनेंट है, इसके कुछ रेमिनेंट बचे हुए हैं जो राइट एट्रियम में क्लियरली दिखाई देते हैं। पहला है इसका ऐसे नोड जो पेसमेकर की तरह वर्क करता है, ये डिराइव्ड हुआ है साइनस वेनोसस से। इसके अलावा इसकी एक्सटर्नली लाइन होती है जहां पर साइनस वेनोसस प्रिमिटिव एट्रियम के साथ मार्क करता है, प्रिमिटिव एट्रियम के साथ में जो जुड़ता है उसको बोला जाता है सल्कस टर्मिनलिस, और इंटरनली इसी को बोला जाता है क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सल्कस टर्मिनलिस एंड क्रिस्टा टर्मिनलिस, ये होता है एक्सटर्नली मार्क, एंड क्रिस्टा टर्मिनलिस होता है इंटरनली मार्क्ड। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सल्कस साइनस विनोसस की, जो मेमल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। और मेमल्स के अंदर साइनस विनोसस से और क्या डिराइव होता है, यहाँ पर ऐसे नोड जो कि पेस मेकर की तरह वर्क करता है वो भी यहाँ से डिराइव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा सल्कस टर्मिनलिस, बिकॉज इसमें पूछा है एक्सटर्नली विद द राइट एट्रियम। तो एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर है वो है सल्कस टर्मिनलिस। अगर ये इंटरनली पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टा टर्मिनलिस। अगर अब हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें, इसमें एन्युलस ओवेलिस की बात करें, तो एन्युलस ओवेलिस जो है ये फोरामेन ओवेल का रेमिनेंट है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द फीटस। तो दिस इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होता है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इसके बीच में जो फोरामेन ओवेल जो प्रेजेंट रहता है फीटस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है एन्युलिस ओवेलिस। तो ये नहीं होगा। फोरामेन फोरामेन ऑफ पेनिन्जा, फोरामेन ऑफ पेनिन्जा जो होता है ये कनेक्शन बिटवीन सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्चेस इन क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स के अंदर सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्चेस आर्चेस जो होती हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है फोरामेन ऑफ पेनिन्जा। ये प्रेजेंट रहता है क्रोकोडाइल के अंदर। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कोरोनरी साइनस की बात करें तो ये कोरोनरी वेन्स जहां पर राइट एट्रियम के अंदर ओपन अप होती है उसको बोला जाता है कोरोनरी साइनस। सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन्स इन राइट एट्रियम। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखी है हार्ट की एनाटॉमी से रिलेटेड, और ये सारी स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स ओनली द मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं, कौन से ऑर्गन्स जो हैं मेसोडर्मली ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसमें देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर एंड लीवर। तो लीवर की बात करें तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। हेयर्स भी यहाँ पर एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स मेसोडर्मली ओरिजिनेट होती हैं। इसके अलावा लीवर, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर एंड हार्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लीवर इसमें दे रखा वो एंडोडर्मली ओरिजिनेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड एक्टोडर्मली ओरिजिनेट होगा। और हार्ट, ब्लड सेल्स, नेल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नेल्स एक्टोडर्मली ओरिजिनेट होंगे, ब्लड सेल्स और हार्ट जो है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेट होंगे। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट, ब्लड सेल्स, अपेंडिकुलर स्केलेटल स्केलेटन एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज जो हार्ट है, ब्लड सेल्स हैं, ये जो स्प्लैंक्निक मेसोडर्मल सेल्स होते हैं उनसे यहाँ पर ओरिजिनेट होता है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको लिम्ब बोन्स बोला जाता है, ये लेटरल प्लेट जो सोमेटिक मेसोडर्म है उससे डिराइव्ड होते हैं। तो ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम भी स्क्लेरोटोम ऑफ पेरेक्सियल मेसोडर्म, तो ये भी मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो सारी ही ये मेसोडर्मल ओरिजिन से ओरिजिनेट होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी सारे, एक दो क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ से, कौन सी जर्मिनल लेयर से ओरिजिनेट हुआ है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which germ layer give rise to most of the digestive system epithelium and lining of respiratory system। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन लग सकता है आपको, क्योंकि जो भी लाइनिंग वाला क्वेश्चन आता है कि लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको वो डिराइव होती है एंडोडर्म से। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, अलग अलग जर्म लेयर से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स डिराइव होती हैं, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगेन उसी टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के जैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म से जो डिराइव होता है मेनली नर्वस सिस्टम डिराइव होता है, लेंस होते हैं डिराइव, हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं। अब नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों टाइप का नर्वस सिस्टम आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एपिडर्मिस वाला पार्ट, जो स्किन वाला पार्ट है, वो भी आ जाएगा। एंड लेंस डिराइव होते हैं। इसके अलावा इनेमल ऑफ टीथ, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इनेमल ऑफ टीथ, ये भी डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म से। तो ये सारी स्ट्रक्चर है एक्टोडर्म से डिराइव्ड होने वाली। अब मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है बोन्स मेनली। इसके अलावा हार्ट, किडनी, ब्लड सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मसल्स भी इसी से डिराइव्ड होती है। इधर लिख देती हूँ मैं, गोनेट। एंड इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है डर्मिस, क्योंकि हमने स्किन में देखा था एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस डिराइव्ड होती है एक्टोडर्म से, लेकिन जो डर्मिस है वो डिराइव्ड होती है मेसोडर्म से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डर्मिस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो डर्मिस मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, जबकि एपिडर्मिस एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है। अब अगर एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स लाइक जो लीवर है, पेंक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये डिराइव्ड होते हैं एंडोडर्म से। जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो डिराइव्ड होगी एंडोडर्म से, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग है वो डिराइव्ड होती है एंडोडर्म से, और लीवर भी एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। तो ये सारी हमें ध्यान में रखने हैं। और अभी आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स मेजरली इसी के बारे में पूछा जाता है। डर्मिस के बारे में पूछ लिया जाता है कभी, या फिर मसल्स के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पूछ लिया जाता है, गोनेट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सारे जो हैं। अब यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।